नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉमन बीएड की क्लास में। इस वीडियो में हम लोग पुनः देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। PYQ वाले सवाल आप लोगों को मैंने करवाया, वहां पे आप लोगों ने देखा कई सारे ऐसे सेक्शन है जहां से सवाल पूछे जा रहे हैं और आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसी के आधार पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है उसको मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूं, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से। तो इस सेशन को अंतिम समय तक देखना और आप सभी से निवेदन है, जैसे आप पहले क्लास को प्यार दिए हो, यानी आप लोग कॉपी पे नोट किए हो, याद कर रहे हो, ये सब जरूर याद कर लेना क्योंकि इससे सवाल आ रहे हैं। आप सभी को पता है CUT PG कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग तैयारी भी करवाते हैं, तो आप लोग हमारे साथ लैंग्वेज बीएड, कॉमन बीएड, सोशल साइंस बीएड की तैयारी भी कर सकते हैं। कितने का कोर्स है सर? 1999 का, ओनली 1999 का ये कंप्लीट कोर्स है। टेस्ट सीरीज भी आ चुका है, टेस्ट सीरीज 199 का है। टेस्ट सीरीज कितने का है? 199 का, 199 का टेस्ट सीरीज है। और आपका जो कोर्स है वो कोर्स कितने का है जी? आपका कोर्स है 1999 का। तो CUT कॉन्सेप्ट का जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और कोई दिक्कत आए तो कॉल कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कोर्स में जुड़ रहे हैं, आप लोग भी जुड़ के तैयारी कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगले स्लाइड पे चल रहे हैं, ये हम लोग का टॉपिक है, आज से शुरुआत करेंगे। इसके अलावा आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट 1 फरवरी है, तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को भर लेना। कॉमन बीएड का कोड है COQP03। जिसे BHU DU में भी कॉमन बीएड है, लेकिन जिसे BHU लैंग्वेज बीएड कराता है, सोशल साइंस बीएड, साइंस बीएड और मैथमेटिक्स बीएड, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो CUT में शामिल है जो कॉमन बीएड के तहत एडमिशन लेती है। इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूं, है ना। अब आगे बढ़ता हूं। जब आगे बढ़ूंगा तो देख लो, आज का पहला टॉपिक है क्रांति। क्रांति से संबंधित, जैसे कि एक सवाल आ गया यहाँ पे, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? मिल्क उत्पादन से। अब देखो, अरे यार ये क्या हो रहा है, 1 मिनट, ठीक है ना। अब देखो 1990 के आसपास इंडिया में जो है, आप सभी लोग जानते होंगे, श्वेत क्रांति हुआ था इंडिया में। इसके अलावा जब आप ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, हरित क्रांति के बारे में, तो 1966 ईस्वी में आया था। आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि भारत में जब हरित क्रांति आया तो किस फसल की फायदा हुई थी। आप सभी लोग जानते होंगे, इसका उत्तर क्या है? गेहूं और जौ। कब? 1966-67 में। इसीलिए हम लोग देखो, आप सभी को पता है भारत की हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? भारत का हरित क्रांति का पिता आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। वैसे आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन कमेंट में बताइएगा। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, जनक किन्हें कहा जाता है? तो कुरियन जी को। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूं, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आया था। अब इसके अलावा गुलाबी क्रांति एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जनक के बारे में पूछा जा रहा है। और भी देखो, रजत क्रांति किससे संबंधित है? और आप लोग बताना कमेंट में कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है, जरूर बताना कमेंट में। यहां पे जनक के बारे में सवाल है, देखो यहां आ गया। लाल क्रांति किससे संबंधित? टमाटर से। इसके अलावा पीली क्रांति तिलहन से, नीली क्रांति फिश से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। तो ये सब इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, ये सब याद रखना, ठीक है। गुलाबी क्रांति देखो यहां पे भी आ गया। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रजत क्रांति के जनक कौन है? इंदिरा गांधी। तो यहां सब पीली क्रांति के जनक कौन है? आप सभी लोग याद कर लेना, बहुत इजी है। और बस इतना तो ही है, पहला टॉपिक कंप्लीट। अब अगला टॉपिक पे आते हैं। देखो आप सभी को पता है कि आपके सेक्शन में आपके जब देखोगे कॉमन बीएड का सिलेबस, तो एक सेक्शन दिखेगा आर्ट। तो अब देखो यहाँ पे जो मैं लेकर आया हूं, इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर। अब भारत में बहुत सारे संगठन है, संस्था है, ठीक है, उसके बारे में आप लोग को पढ़ लेना है। जैसे ये सवाल आया हुआ है, संगीत नाटक एकेडमी का स्थापना कब हुआ? यही सवाल आया हुआ था, कब हुआ? एनटीए ने यही सवाल दिया था आपके एग्जाम में, और पिछले टॉपिक से भी सवाल दिया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? न्यू दिल्ली। तो याद कर लो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1985 में इनका स्थापना हुआ। साहित्य अकेडमी 1954 में। साहित्य अकेडमी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। एक देखो संगीत नाटक कला है और एक ललित कला अकेडमी। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज, और मैं भी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि आपके एग्जाम में ये आया है, ये नहीं। ललित
कला एकेडमी आया है। 1954 में इसका स्थापना हुआ और न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। मुख्यालय, अब कोई हिंदी इंग्लिश नहीं कहेगा, सिंपल है, ठीक है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्थापना 1959 में हुआ न्यू दिल्ली में। तो ये सब का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। स्थापना वर्ष इंपोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुआ? 1861 ईस्वी में। आप सभी लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़े होंगे, तो आप लोग बताना कि भारतीय जैसे ये एससी जो पढ़ते होंगे एंशिएंट हिस्ट्री, वो बता सकते हैं भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? कमेंट में बताना है। इस सवाल को कमेंट में रख देता हूं आप सभी के लिए। एशियाटिक सोसाइटी के बारे में आप सभी लोग जानते हो। अब आप सभी को पता है विलियम जोन्स के बारे में। इन्होंने 1784 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया। थोड़ा सा डिटेल में आप लोग पढ़ लेना, राष्ट्रीय पुस्तकालय। और यहीं पे जो है आप सभी को पता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक या दूसरी बैठक, याद नहीं है मुझे, कोई नहीं, 1948 में इसका स्थापना हुआ कोलकाता में। तो ये सब आप लोग याद कर लेना, एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल एग्जाम में आ रहा है क्योंकि 8 आपके टॉपिक में है। अब देखो यहाँ फेमस मूवमेंट ऑफ वर्ल्ड। अब स्मारक के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इससे सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां। कहाँ है? आगरा में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनिटी कहाँ है? इंडिया के अहमदाबाद में। ग्रेट वॉल चाइना में। झुकी हुई मीनार पीसा इटली में। पिरामिड मिस्र में। ओपेरा हाउस सिडनी। एफिल टावर पेरिस। पवन चक्की डेनमार्क। इंपीरियल पैलेस टोक्यो। यूनिटी मैं अभी बताया था, ये भी दे दिया। तो ये सब आपको याद करना है। कितना सिंपल है भाई, ये सब आपके एग्जाम में आ जाता है। लेकिन होता क्या है, आप लोग पढ़े रहते हो लेकिन आप बार बार नहीं पढ़े रहते हो। अभ्यास करने की आवश्यकता है। जैसे मैं क्लासेस में लेके आया हूं तो आप लोग देख रहे हो, तो देखने के क्रम में बहुत सारा चीज आपको रिकेप हो रहा होगा, रिविजन हो रहा होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखो इंडिया फेमस समाधि स्थल। अब देखो बहुत सारे महापुरुष है, जैसे राजघाट से संबंधित कौन सा महापुरुष है? गांधी जी। अब इनकी मृत्यु कब हुई है ये ध्यान रखना। चैत्य भूमि भीमराव अंबेडकर जी। महाप्रयाग घाट शांतिवन। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी। शक्ति स्तर इंदिरा गांधी। ये सब इंपॉर्टेंट है। वीरभूमि राजीव गांधी। किसान घाट। अब देखो चौधरी चरण सिंह का नाम आया और आप सभी लोग को मैं बताया था, मतलब कुछ सवाल किया था, मैं इस सवाल के जवाब दे देता हूं। हरित क्रांति का पिता भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन। मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सवाल आ सकता है 2024 में। 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है, 5 व्यक्ति को, आप सभी को पता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी, MS स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के पिता थे। चौधरी चरण सिंह के बारे में आप जानते होंगे, किसान नेता थे। 2 और व्यक्ति है जो कि आप सभी लोग जानते होंगे। एक थे आपको शायद, एक है आपका लाल कृष्ण आडवाणी, हाँ जी, और एक और है अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, आगे मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो अभय घाट मोरारजी देसाई, तो इनके बारे में भी पढ़ लेना। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब एग्जाम में सवाल आता है। तो मैंने अभी क्या क्या पढ़ाया देख लो भाई। आपके बीएड कॉमन के लिए, कॉमन बीएड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको याद कर लेना, याद तो करना पड़ेगा। याद नहीं करोगे तो कौन आपके लिए याद करेगा। तो आप लोग बने रहो हमारे साथ। हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है देश के विभिन्न यूनिवर्सिटी में। अगला नंबर आपका भी है, देख सकते हो। हम लोग बीएड की तैयारी करवाते हैं, तो आप लोग भी तैयारी करो हमारे साथ। हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को। और यहाँ देखो बीएड एंट्रेंस 2025 में जाओ और 1999 में आपको संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। 1999 में, तो देर किस बात की, अभी जाओ ज्वाइन करो। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप सभी को मिलेंगे अगली वीडियो में। आप सभी लोग बताओ ऐसा सीरीज आपको चाहिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद।